16 अगस्त से पूरे एक साल बाद सूर्य देव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्य देव पूरे एक साल बाद स्वराशिस्थ होने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से समस्त लग्नों के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ मित्रों, ये वीडियो थोड़ा स्पेशल रहेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई 4 या 5 लग्नों की जानकारी नहीं मिलने वाली है, अपितु प्रत्येक लग्न में सूर्य के राशि परिवर्तन से सूर्य देव के स्वराशिस्थ होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि सूर्य देव सिंह राशि में 16 अगस्त को प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर सूर्य देव पूरे एक महीने 16 सितंबर तक रहेंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मेष लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य देव आपकी कुंडली के पंचमेश भी होते हैं। ऐसी स्थिति में जब पंचम भाव में पंचमेश प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे। साथ ही विद्या के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत खास रहने वाला है। इसके साथ यदि पेट से संबंधित आपके जीवन में कोई चिंता चल रही है तो वो समाप्त होगी। साथ ही अचानक आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये खुशखबरी धन से संबंधित भी हो सकती है। इसके साथ ही बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप जहां भी कार्य करते हैं वहां पर आपकी आमदनी में वृद्धि होने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मेष लग्न के जातकों के जीवन में बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब शीघ्रता से जान लेते हैं दूसरे लग्न के बारे में, और वह है मित्रों वृष लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2, तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। आपके चतुर्थेश होके सूर्य देव जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये आपके समस्त प्रकार के सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय पर आपके जीवन में लग्जरी बढ़ेगी। साथ ही यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में कार्य करते हैं तो वहां पर बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं, चाहे जॉब या बिजनेस, किसी भी तरह से, वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। माता के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। माता का स्वास्थ्य पहले से बेटर होगा। इसके साथ ही आपके कर्म भाव पर स्वराशिस्थ सूर्य की जब दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने बिजनेस या अपने जॉब में भी पहले से बेहतर करते हुए नजर आएंगे। तो ये समय बहुत ही खास रहने वाला है वृष लग्न के जातकों के लिए भी। अब जान लेते हैं तीसरे लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मिथुन लग्न। तो यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। आपकी कुंडली में सूर्य देव तीसरे भाव के लॉर्ड होकर तीसरे भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव स्वराशिस्थ हैं। तो आप ये समझ सकते हैं ये वो समय रहेगा जहां आपकी भागा दौड़ी मेहनत, ट्रेवलिंग बहुत अधिक रहेगी, परंतु साथ साथ आपको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यदि पिछले दिनों आपको ये महसूस हो रहा था कि सिर्फ मेहनत ही मेहनत हो रही है और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अब सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अब जान लेते हैं चौथे लग्न के बारे में, और चौथा लग्न है मित्रों कर्क लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपको एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, और वह है आपका अपनी वाणी पर, अपनी बोली पर कंट्रोल। तो यदि आपने इस समय पर अपनी वाणी, अपनी बोली पर कंट्रोल रखा तो मान के चलिए धन से संबंधित और परिवार से संबंधित अधिक कष्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। परंतु यदि आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो आपको परिवार में, आपके संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें वहां सोच समझ कर करें। धन से संबंधित कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। तो इस तरीके की सावधानियां बरतनी होंगी कर्क लग्न के जातकों के लिए। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं सिंह लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5, तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। सिंह लग्न के जातकों के लग्नेश ही होते हैं सूर्य देव, और अब आपके लग्न में ही सूर्य देव प्रवेश करने जा रहे हैं पूरे एक साल बाद।
तो आप समझ लीजिए बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। इस समय पर आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही अच्छा चेंज लेकर आएंगे सूर्यदेव। आप बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी नजर आएंगे। इस समय आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपके स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें कम हो जाएंगी। ये समय आपके स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ाने में भी काम आएगा। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां पर भी सुंदर योग देखने को मिलेंगे। यदि पिछले दिनों कुछ डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो अब आप उस कंफ्यूजन से बाहर आएंगे और बेहतर तरीके से अपने जीवन के निर्णय ले पाएंगे। तो ये समय सिंह लग्न के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6, तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव के आने से आपके खर्चे तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, परंतु यदि आपने थोड़ा ध्यान पूर्वक कार्य किया, कैलकुलेटिव रिस्क लिया, तो आपके फालतू के खर्चे थोड़े कम हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर भी खर्चे हो सकते हैं, परंतु यदि आप अपना प्रॉपर चेकअप कराते रहे तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी खर्चे कम हो सकते हैं। जॉब में आपको खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। गुप्त शत्रु आपके जीवन में प्रवेश करें, ऐसे योग देखने को मिलते हैं। तो आपको खास तौर से ध्यान देना है कि जब भी किसी से बात करें तो सोच समझ के करें। अपने मन की बात किसी से शेयर करें तो सोच समझ के करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर भी पूरे अच्छे ढंग से आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ के जानते हैं अगले लग्न के बारे में, और वह है मित्रों तुला लग्न। यदि आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वह क्या है? तो मित्रों, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पर आप धन से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करने जाए तो सोच समझ के करें, वरना लॉस की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, पेट से संबंधित कोई परेशानी ना होने दें। साथ ही ये समय स्टूडेंट्स के जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। यदि पिछले काफी दिनों से आपकी आमदनी से संबंधित स्थिति सही नहीं चल रही थी, तो इस समय पर उसमें थोड़ा सुधार आने के योग बनते हैं। पहले से बेहतर स्थिति आपकी जरूर बनेगी, परंतु सूर्यदेव तुला लग्न में कारक स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अब आगे चल के जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके दशम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये समय वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आपके 10वें भाव के लॉर्ड आपके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके कर्म से संबंधित स्थितियों में बहुत अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, वहां पर अब आप पहले से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, आपके कर्म भाव में सूर्यदेव है, तो आप अपने कर्म बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपने कार्यों में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इस प्रकार से ये समय आपके लिए बहुत खास रहेगा। साथ ही मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो वहां पर बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। यदि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज के साथ किसी भी प्रकार से लिंक्ड हैं तो वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो कर्म के दृष्टिकोण से ये समय वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव अब आपके भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और धनु लग्न के जातकों के भाग्येश ही होते हैं सूर्य देव। तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। आपके समस्त कार्यों में आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है। मेहनत के बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यदि आपकी लाइफ में ट्रेवलिंग होती है तो उसके भी सुंदर योग आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से धनु लग्न के जातकों का इस एक महीने में होगा भाग्य उदय और भाग्य के अनुसार बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य देव के इस भाव में प्रवेश करने से आपके जीवन में स्ट्रेस की स्थिति बढ़ सकती है।
आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें आए, ऐसे योग बन सकते हैं। साथ ही आप अपनी वाणी के माध्यम से अपने कार्य खराब कर लें, ऐसे योग भी बनते हैं। अगर आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं किया, सोच समझ के बात नहीं की, तो परिवार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। सोच समझ के ही अपना धन इन्वेस्ट करें, वरना वहां पर भी नुकसान की स्थिति देखने को मिल सकती है। परंतु यदि आपने सावधानियां बरती तो निश्चित तौर पर आप अपनी लाइफ के स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को इस महीने में रिड्यूस कर लेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में सूर्य देव आपके सप्तमेश होते हैं और सप्तम भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं। पिछले दिनों यदि आपकी अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, तो वो अब कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही पार्टनरशिप में भी आप पहले से बेहतर रिजल्ट्स देखेंगे। दैनिक रोजगार की स्थिति भी पहले से बेहतर होगी, परंतु आपको एक सावधानी बरतनी है। आपकी क्रोध की स्थिति बढ़ने वाली है। छोटी छोटी बातों पर आप इम्पेशेंट हो जाएं, ऐसी स्थिति बन रही है, तो वहां आपको सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपकी जीवन साथी के साथ उतार चढ़ाव बढ़ भी सकते हैं। इसके साथ ही आप लाइफ में जो भी डिसीजंस लें इस वक्त, वो सोच समझ के लें, जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजंस ना लें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अंतिम लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मीन लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये समय मित्रों जॉब करने वाले जातकों को अपनी जॉब में ध्यान पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं का प्रवेश हो सकता है, तो जो भी कहें, जो भी समझे, जो भी बोले, वो सोच समझ के करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखने की स्थिति आपके लिए बनी हुई है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधित खर्चे बढ़ने के योग बनते हैं, फिजूल के खर्च होने के योग भी बनते हैं। तो इन समस्त स्थितियों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो आज इस वीडियो में आपने जाना कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन से समस्त लग्नों के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब आप जान लीजिए कि आप सभी को क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, जिससे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बहुत ही अच्छे परिणाम आप सभी के जीवन में आए। तो मित्रों सबसे अच्छा सटीक इंपॉर्टेंट उपाय सूर्य देव का है गायत्री मंत्र का जाप। नित्य प्रतिदिन आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कीजिए। यदि ये दो रेमेडीज आप करते हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन के अच्छे ही प्रभाव आप सभी को अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।